मेरे YouTube चैनल किताबी कीड़े में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैंडल की जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी बल्कि पूरे भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कहानी है सेक्सुअल हरासमेंट की, धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती करने की और एक ऐसे सीक्रेट पुलिस ऑपरेशन की जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सब हुआ है भारत की टॉप आईटी कंपनीज में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की नासिक वाली फैसिलिटी में। यहाँ के कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर अपने ही सीनियर्स और कलीग्स पर कुछ इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए हैं। और देखिए, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। अब तक 8 महिलाओं और एक पुरुष ने सामने आकर अपनी बात रखी है और पुलिस ने कुल 9 अलग-अलग एफआईआर्स दर्ज की हैं। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि ये कोई 1-2 दिन की घटना नहीं, बल्कि शायद एक पैटर्न था जो काफी लंबे समय से चल रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आरोप हैं क्या? जब हम पुलिस की शिकायतों को देखते हैं तो पता चलता है कि मामला 2 हिस्सों में बटा है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। ये जो इल्जाम है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक तरफ तो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत ही सीरियस चार्जेस, जैसे कि छेड़छाड़, पीछा करना और यहाँ तक कि शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर जबरदस्ती, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, जबरन पूजा पाठ करवाना, धर्म बदलने के लिए प्रेशर डालना। आप सोचिए ये कैसा जहरीला माहौल रहा होगा। और ये सब अचानक नहीं हुआ। एफआईआर के मुताबिक ये सिलसिला 2022 में शुरू हुआ और सालों तक चलता रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? विक्टिम्स का कहना है कि उन्होंने एचआर में शिकायत की, लेकिन उनकी आवाज को सुना ही नहीं गया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक परिवार ने हिम्मत करके पुलिस को अप्रोच नहीं किया। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप एक गवाह के इस बयान से लगा सकते हैं। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें कहा जाता था, जाओ हिंदू लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और उनसे शादी करो, अपना धर्म बदलो। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस खतरनाक मानसिकता का सबूत है जो उस ऑफिस में पनप रही थी। तो ये मामला दुनिया के सामने आया कैसे? इसकी कहानी भी किसी थ्रिलर सीन से कम नहीं है। जब एक परिवार ने अपनी बेटी के बदलते बर्ताव को लेकर पुलिस से बात की, तो पुलिस ने जो कदम उठाया वो वाकई में बहुत ही अनोखा था। पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया। कुछ पुलिस वाले, जिनमें लेडी कांस्टेबल्स भी थीं, लगभग 1 महीने तक उस ऑफिस में हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर काम करते रहे। सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, सबूत इकट्ठा किए और चुपचाप अपनी रिपोर्ट तैयार करते रहे। और इसी साहसी ऑपरेशन ने इस पूरे रैकेट को एक्सपोज कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं। अब तक टीम लीड और इंजीनियर समेत 8 कर्मचारी अरेस्ट हो चुके हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि एक सीनियर एचआर ऑफिशियल को भी गिरफ्तार किया गया है। उसी पर आरोप है कि उसने पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज किया। मामला अब इतना बड़ा हो गया है कि इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल दोनों दुनिया में हंगामा मच गया। हर तरफ से रिएक्शंस आने लगे। एक तरफ टीसीएस ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की और आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अगर पॉलिसी थी तो ये सब इतने सालों तक कैसे होता रहा? दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी मैदान में आ गईं। कुछ ने इसे कॉर्पोरेट जिहाद जैसा सनसनीखेज नाम दिया, तो कुछ ने कंपनी के एक्शन को नाकाफी बताया। ये सिर्फ एक कंपनी का स्कैंडल नहीं है, ये पूरे इंडिया इंक के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे ऑफिस सच में सेफ है, और अगर कुछ गलत होता है तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कॉर्पोरेट एचआर और पॉश जैसी कमिटीज, जिन्हें असल में कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, पूरी तरह से फेल हो रही हैं? क्योंकि इस केस में तो साफ साफ यही दिख रहा है। शिकायतें हुईं, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया और ये सब कुछ चलता रहा। और अब ये मामला सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्कैंडल नहीं रहा, ये देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें ये मांग है कि इस तरह की घटनाओं को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाए और इसे एक टेररिस्ट एक्ट जितनी गंभीरता से लिया जाए। इससे पता चलता है कि ये केस कितना सीरियस हो चुका है।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिर्फ कागज पर पॉलिसी बना देने से कुछ नहीं होगा। असली सवाल तो ये है कि कंपनीज अपने कर्मचारियों के लिए एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल की गारंटी कैसे दे सकती हैं। इस सवाल का जवाब ही हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भविष्य तय करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल।